तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं और हर पार्ट में हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। हमें देखना है कि क्या इन पॉइंट से कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है, और अगर कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है तो वो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले फ्रेंड हम समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल आखिर होता क्या है, तभी तो हम बता पाएंगे कि कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है या नहीं होता। हम ये भी देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल किस किस तरह के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स की एक फिगर होती है जो कि क्लोज होती है, यानी 4 साइड्स की कोई फिगर जो क्लोज हो, इस तरह। 4 साइड की एक फिगर ये भी है, लेकिन ये यहाँ से ओपन है। तो 4 साइड की एक फिगर जो कि क्लोज हो उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। यहाँ क्वाड का मतलब है 4 और लेटरल मतलब साइड्स, यानी 4 साइड्स की एक क्लोज्ड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। फिर क्वाड्रिलेटरल होते हैं पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, और 2 स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं, ट्रेपीजियम एंड काइट। हम देखते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम में फ्रेंड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। आप देखिए, अगर हम बोलें ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो यहाँ ए बी और सी डी ये ऑपोजिट साइड्स हैं, ये इक्वल लेंथ की हैं। इसी तरह ए डी और बी सी ये भी ऑपोजिट साइड्स हैं और ये इक्वल लेंथ की हैं। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों तो हम कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। अब ऑपोजिट साइड इक्वल तो यहाँ रेक्टेंगल में भी हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। फिर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स ये इक्वल नहीं होते, जबकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब अगर चारों साइड्स इक्वल हों तो ये स्क्वायर होगा? होगा नहीं। देखिए, चारों साइड तो इस रोम्बस की भी इक्वल है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। तो अगर चारों साइड्स इक्वल हों और डायगोनल्स भी इक्वल हों, जैसा कि स्क्वायर में डायगोनल्स दोनों इक्वल होते हैं, तो हम कहेंगे ये स्क्वायर है। और अगर डायगोनल्स इक्वल ना हो तो रोम्बस है। तो हमने 4 तरह के यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल देखे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। उसके बाद हम देखते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या है, एक पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल होता है, जबकि दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होता है। और एक है काइट। काइट के कोई भी पेयर पैरेलल नहीं होते। तो इस तरह के हम सब क्वाड्रिलेटरल्स को समझ चुके हैं। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 1 में हमें पॉइंट्स दिए गए हैं -1, -2, 1 0, -1 2 एंड -3 0। मान लेते हैं ये पॉइंट्स किसी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 2 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 0। अब हम क्या करेंगे कि हम इन चारों साइड्स की लेंथ चेक करेंगे। उसके हिसाब से हम देखेंगे कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले हम ए बी की लेंथ चेक करते हैं। लेंथ के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी की लेंथ चेक करने के लिए हम इसको मान लेंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ करेंगे 1 माइनस -1 और इसका करेंगे होल स्क्वायर।
प्लस 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? अब आगे देखिए, 1 माइनस -1 यानी माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। इससे हमें मिलेगा 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 स्क्वायर 4 + 4 इक्वल टू √8। ए भी हमें मिल गया √8। अब हम देखेंगे BC। BC के लिए हो जाएगा x1 y1 और हो जाएगा x2 y2। BC इक्वल टू -2 में से माइनस करेंगे 1 को और इसको करेंगे स्क्वायर प्लस 2 में से माइनस करेंगे 0 को और इसको कर देंगे स्क्वायर। तो इससे हमें मिलेगा -1 -1 माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों ही माइनस हैं। तो ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 2 का स्क्वायर। -2 को भी जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में आएगा। देखिए -2 × -2 माइनस माइनस प्लस और 2 2 ज़ा 4। तो ये हो गया 4 प्लस ये 2 का स्क्वायर, ये भी हो गया 4। तो इससे हमें मिला √8। BC भी हो गया √8। अब अगर आप √8 को भी सॉल्व करें, इसके फैक्टर्स करें, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए √8 है, 8 के हम फैक्टर्स करें तो ये होगा 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये 2 की पावर 3 आ गया, 2 × 2 × 2। ये 2 का पेयर बन गया तो इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकते हैं और ये 2 क्योंकि पेयर नहीं बना अंदर रहेगा तो इसको हम 2√2 भी कह सकते हैं। तो BC की वैल्यू 2√2, AB की वैल्यू भी 2√2। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ इनकी एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि ये सेम है या नहीं। वो √8 था, ये भी √8 है, हम इसको यहाँ छोड़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, CD की वैल्यू निकालते हैं। CD के लिए ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो यहाँ हम -3 में से माइनस करेंगे -1 को और इसको करेंगे स्क्वायर प्लस 2 में से माइनस करेंगे 0 को और इसको भी कर देंगे स्क्वायर। तो ये हो गया -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 = 2 का स्क्वायर। -3 में जब हम प्लस करेंगे 1 को तो ये रह जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। -2 का स्क्वायर होता है 4, अभी हमने देखा। तो ये हो गया 4 + 2 स्क्वायर = 4 और ये हो गया √8, यानी CD भी आ गया √8। आप देख रहे हैं AB BC और CD तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की हैं। अब हम AD को चेक करते हैं। AD = -3 में से हम माइनस करेंगे -1 को और इसको करेंगे स्क्वायर प्लस 0 में से माइनस करेंगे -2 को और फिर इसको कर देंगे स्क्वायर। तो हमें देखें क्या मिला, -3 + 1 माइनस माइनस प्लस, तो हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 0 + 2 यानी 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स, ये भी हो गया 4 + 4 = √8। AD भी आ गया √8।
तो हमारी चारों साइड्स आ गई √8, यानी चारों साइड्स इक्वल है। तो अब क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं, ये रोम्बस होगा, और अगर इसके डायगोनल्स भी इक्वल निकले तो ये हो जाएगा स्क्वायर। चलिए चेक करते हैं इसके डायगोनल्स को। सबसे पहले देखते हैं AC। -1 में से माइनस करेंगे -1 को, -1 -1, और इसको करेंगे स्क्वायर, प्लस 2 में से माइनस करेंगे -2 को, 2 -2, तो ये क्या होगा, -1 +1, और इसका स्क्वायर, प्लस 2 +2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए -1 + 1 ये तो हो गया कैंसिल, ये हो गया 0, प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया √4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर को हम कह सकते हैं 4 × 4। अब 4 × 4 है तो ये 4 का पेयर बन गया, और पेयर बन गया तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 4। AC की वैल्यू आ गई 4 यूनिट्स। अब हम BD की वैल्यू देखते हैं। अगर BD भी 4 हुआ तो ये होगा स्क्वायर, अगर BD 4 नहीं हुआ तो ये होगा रोम्बस। BD के लिए -3 में से माइनस करेंगे 1 को, -3 -1 का स्क्वायर, प्लस 0 -0 का स्क्वायर, ये तो 0 ही होगा। -3 -1 हो गया -4, माइनस माइनस प्लस होगा और साइन माइनस का आएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 0, -4 को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब हम 16 के अगर फैक्टर्स करें तो ये होगा 4 × 4। 4 × 4 का मतलब है 4 के पेयर बन गए, तो 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी हो गया 4। BD भी 4 है, AC भी 4 और BD भी 4, तो दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हो गए। तो हमने क्या देखा कि इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल हैं और इसके डायगोनल्स भी सेम लेंथ के हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक स्क्वायर। इसको लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that all sides of this quadrilateral are of the same length. And also the diagonals are of the same length. Therefore, it is a square. क्लियर हो फ्रेंड्स? तो यहाँ हो जाता है हमारा क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के लिए हम अगला वीडियो देखते हैं। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपको सलाह है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचें, ताकि हमारे सभी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।